नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति हमेशा से कहानियों, संघर्षों और अचानक बदल जाने वाले समीकरणों से भरी रही है। यहाँ सिर्फ चुनाव नहीं होते, बल्कि हर चुनाव के पीछे एक पूरा नाटक चलता है। रणनीति, चाल, दुश्मनी, दोस्ती और मौके को पहचानने की कला। इस राजनीति में एक ऐसा नाम उभरा जिसने हारती हुई बाजी को जीत में बदलने की कला को लगभग एक पहचान बना दिया। लालू प्रसाद यादव। उनकी राजनीति सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रही, बल्कि जमीन पर खेली जाने वाली बिसात थी, जिसमें हर चाल सोच समझ कर चली जाती थी। आज वही विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके बेटे तेजस्वी यादव के कंधों पर है। लेकिन अक्सर तुलना में एक बड़ा अंतर नजर आता है। एक तरफ लालू यादव थे जो मुश्किल हालात में भी जीत निकाल ही लेते थे, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है जिन पर आरोप लगते हैं कि वो कई बार जीती हुई बाजी भी गवा देते हैं और हार के बाद कहीं बाहर भाग जाते हैं। यही अंतर समझेंगे आज के हमारे स्पेशल स्टोरी में। खामोशी में रची गई बड़ी सियासी चाल, हारी हुई बाजी जीत में बदली। लालू यादव जब बिहार विधानसभा में लोकदल की दूसरी पंक्ति के विधायक थे, यानी दूसरी लाइन के जब विधायक थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी इतनी बड़ी जिम्मेदारी तक पहुंच जाएंगे। उस समय वो बड़े नेताओं की छाया में थे और उनके ऊपर कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। लेकिन राजनीति में सिर्फ पद नहीं, बल्कि मौकों की पहचानने और उसे अपने पक्ष में मोड़ने की समझ भी बहुत मायने रखती है। लालू यादव ने यही किया। उन्होंने जोड़ तोड़, समझदारी और जुझारूपन के दम पर नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल कर लिया, जबकि उस समय यह लगभग असंभव माना जा रहा था। 1988 का वो दौर बिहार की राजनीति के लिए बहुत अहम था। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद एक खालीपन पैदा हो गया था। वो न सिर्फ लोकदल के नेता थे, बल्कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। उनके जाने के बाद ये सवाल खड़ा हो गया कि अब इस पद पर कौन बैठेगा। उस समय लोकदल में 3 बड़े नेता और अनुभवी यादव नेता थे: अनुपलाल यादव, विनायक प्रसाद यादव और गजेंद्र प्रसाद हिमांशु। ये सभी पुराने समाजवादी नेता थे और जनता के बीच उनकी पकड़ भी मजबूत थी। दूसरी तरफ लालू यादव, नीतीश कुमार, रघुवंश प्रसाद सिंह, जगनंदा सिंह और विजय कृष्ण जैसे नेता दूसरी कतार में थे। ये सभी जेपी आंदोलन से निकले थे, लेकिन उस समय तक पार्टी में उनका कद उतना बड़ा नहीं माना जाता था। हालात ऐसे थे कि अनुपलाल यादव या विनायक प्रसाद यादव में किसी एक का नेता प्रतिपक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा था। राष्ट्रीय स्तर पर उस समय देवीलाल और शरद यादव जैसे नेताओं का प्रभाव काफी मजबूत माना जाता था। उन्होंने मिलकर अनुपलाल यादव का नाम लगभग तय कर दिया था और पार्टी के अंदर भी यही माहौल बन चुका था कि वही नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। बस औपचारिक घोषणा ही बाकी थी और सब कुछ लगभग एक तरफा ही नजर आ रहा था। ऐसे में लालू प्रसाद यादव का नाम कहीं चर्चा में भी नहीं था और ना ही किसी को यह अंदाजा था कि वो इस दौर में खुद को आगे ला पाएंगे। लेकिन यही वो मोड़ था जहां लालू यादव ने अपनी असली राजनीतिक समझ और धैर्य का परिचय दिया था। उन्होंने बिना शोर किए चुपचाप अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। उन्होंने अपने पुराने साथियों से संपर्क बढ़ाया और भरोसेमंद लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। नीतीश कुमार और शिवानंद तिवारी उनके करीबी थे और दोनों ने अलग अलग स्तर पर उनका साथ दिया। लालू यादव जानते थे कि सीधे मुकाबले में वो वरिष्ठ नेताओं को नहीं हरा सकते, इसलिए उन्होंने पूरा फोकस समीकरण बदलने पर ही रखा। उन्होंने स्वर्ण और अति पिछड़ा वर्ग के विधायकों को अपने पक्ष में लाने की रणनीति बनाई। ये काम बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि यादव समुदाय के कई विधायक भी उनके खिलाफ खड़े थे और उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं थे। इस बीच करीब 1 साल तक नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहा। यह समय किसी भी नेता के लिए हताशा और निराशा से भरा हो सकता था, लेकिन लालू यादव ने इसे एक अवसर की तरह लिया। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि लगातार लोगों से मिलते रहे, अपनी बात रखते रहे और धीरे धीरे समर्थन जुटाते चले गए।
समय के साथ उनका समीकरण मजबूत होता गया और हालात उनके पक्ष में बनने लग गए। आखिरकार मार्च 1989 में हुआ वो जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। लालू प्रसाद यादव ने अनूप लाल यादव को पीछे छोड़ते हुए नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल कर लिया। ये सिर्फ एक पद हासिल करना नहीं था, बल्कि ये उस दौर की राजनीति में एक बड़ा संदेश था कि अगर किसी नेता में हिम्मत, धैर्य और सही समय पर सही चाल चलने की क्षमता हो तो स्थापित और वरिष्ठ नेताओं को भी चुनौती दी जा सकती है। उस समय हालात उनके खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार अपने समर्थन को मजबूत करते रहे। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि राजनीति में केवल अनुभव या फिर उम्र नहीं, बल्कि रणनीति, जुझारूपन और लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता ज्यादा मायने रखती है। हार के बाद मैदान छोड़ भागे तेजस्वी, नेतृत्व पर उठे सवाल। करीब 8 महीने तक वो इस पद पर रहे और इस दौरान उन्होंने अपने काम और शैली से अपनी अलग पहचान बनाई। वो लगातार सक्रिय रहे और विपक्ष की भूमिका को मजबूती से निभाने की कोशिश करते रहे। इसके बाद 1989 के लोकसभा चुनाव में वो और नीतीश कुमार सांसद बन गए। सांसद बनने के बाद उन्होंने विधायक और नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इतने कम समय में भी उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो लंबे राजनीतिक सफर के लिए तैयार हैं और आने वाले समय में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अब अगर इसी बैकग्राउंड में आज की राजनीति को देखें तो तस्वीर अलग नजर आती है। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से स्थिति बनी, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। आरजेडी उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह को जीतना चाहिए था, क्योंकि एआईएमआईएम और बीएसपी का समर्थन मिल चुका था, लेकिन चुनाव प्रबंधन में कमी के कारण ये बाजी हाथ से निकल गई। इस हार के बाद मीसा भारती ने हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब सीटें 5 थीं और उम्मीदवार 6, तो ऐसी स्थिति में खरीद फरोख्त की आशंका बनती है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए एक विधायक और कांग्रेस के 3 विधायक वोट देने नहीं पहुंचे, जिससे शक और ज्यादा गहरा होता जाता है। वहीं शिवानंद तिवारी ने भी इस पूरे मामले पर तेजस्वी को आईना दिखा दिया है और बिना लाग लपेट के अपनी बात रखी है। वहीं शिवानंद तिवारी ने इस पूरे मामले पर तेजस्वी को आईना दिखा दिया है और बिना लाग लपेट के अपनी बात रखी। उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर सवाल उठाते हुए कहा कि हार होना राजनीति का एक हिस्सा है, लेकिन हार के बाद मैदान छोड़ देना उससे भी ज्यादा चिंता की बात है। उनका कहना था कि एक नेता की असली पहचान तब होती है जब वो मुश्किल समय में भी डटा रहे और अपनी टीम के साथ खड़ा दिखे। उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद तेजस्वी विदेश भाग गए थे और अब राज्यसभा चुनाव में हार के बाद कोलकाता रवाना हो गए हैं, जो ये संदेश देता है कि कठिन परिस्थितियों में लगातार मौजूद नहीं रहते हैं। ये बात इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन और आरजेडी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था और उस समय भी यही चर्चा तेज थी कि पार्टी को एक मजबूत और लगातार सक्रिय नेतृत्व की जरूरत थी। लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या किया? तेजस्वी यादव कुछ समय के लिए सक्रिय राजनीति से दूर नजर आए, विदेश चले गए। विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए जिस तरह की कंटिन्यूटी और उपस्थिति चाहिए होती है, उसकी कमी महसूस की गई। पार्टी में भी लोग इससे असहज महसूस कर रहे थे। यहीं पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के बीच का फर्क साफ नजर आता है। लालू यादव हार को अंत तक नहीं मानते थे, बल्कि उसे एक नई चुनौती की तरह लेते थे। वो मुश्किल हालात में भी मैदान नहीं छोड़ते थे और लगातार अपने लोगों के साथ लेकर चलते थे। वहीं उनके लिए राजनीति एक ऐसी लड़ाई थी जो कभी रुकती नहीं थी, जिसमें हर दिन नई रणनीति बनानी पड़ती और हर परिस्थिति का सामना भी करना पड़ता। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के सामने वही चुनौती है, लेकिन उनके फैसले और उनके व्यवहार को लेकर सवाल उठते रहते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि वो बहुत ज्यादा सीरियस है अपनी राजनीति या आरजेडी को लेकर। राजनीति में सिर्फ लोकप्रियता काफी नहीं होती है, बल्कि संगठन को संभालना, सही समय पर सही फैसला लेना और अपने लोगों को साथ बनाए रखना भी बेहद जरूरी होता है।
लालू यादव की राजनीति में एक बात साफ थी कि वो हर हाल में खेल में बने रहते थे। चाहे हालात कैसे भी हो, कितने भी खराब क्यों ना हो, वो आखिर तक कोशिश करते थे। यही वजह थी कि वो कई बार हारी हुई बाजी भी जीत लेते थे। आज की राजनीति में ये सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी यादव उनकी परंपरा को आगे बढ़ा पाएंगे? क्या उनकी विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे? क्या वो भी उसी तरह संघर्ष करेंगे और हर चुनौती का सामना कर पाएंगे, या फिर उनकी राजनीति अलग दिशा में जाएगी? अंत में यही कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति में ये तुलना सिर्फ दो व्यक्तियों की नहीं है, बल्कि दो अलग अलग राजनीतिक शैलियों की है। एक शैली जो हर हाल में जीत निकालने की कोशिश करती थी, तो दूसरी जो अभी अपने रास्ते की तलाश में है। आने वाले समय में ये तय होगा कि तेजस्वी इस चुनौती को कैसे लेते हैं और क्या वो भी अपने पिता की तरह राजनीति में उस स्तर तक पहुंच पाते हैं जहां हार भी जीत में बदल जाती थी। फिलहाल वो बिहार छोड़कर और अपनी पार्टी को छोड़कर कोलकाता भागे हुए हैं। देखना ये होता है कि क्या वो बिहार आकर उन विधायकों पे कोई सख्ती दिखाते हैं जो वहां पे आए नहीं थे वोट देने के लिए राज्यसभा में, या फिर वो कोलकाता में ही रह के अपनी छुट्टियां मनाते हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।